देखिए अध्याय 7 इसमें पढ़ेंगे कोण। देखिए कोण आखिर क्या होता है। जैसे दो कोई भी रेखा है उसके बीच में जो झुकाव बिंदु है, जैसे ये दोनों के बीच में कुछ बिंदु आ रहा है, इसी को कोण कहेंगे। कोण ऐसे बहुत प्रकार का होता है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आखिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए समकोण पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आखिर समकोण क्या होता है। कारण कि अक्षर एल के तरह दिखने वाले कोण समकोण कहते हैं। इसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इस सब को अभ्यास करेंगे, चैप्टर पर भी जाएंगे। यहाँ देखिए घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ कोण समकोण बना रही है, उस पर सही का निशान, जो जो खड़ा एंगल होगा एल के शेप में होगा, भले उल्टा एल हो, वहां पे समकोण बना रही है। देखिए यहाँ पर नहीं बना रही, यहाँ पर बना रही है समकोण। यहाँ देखिए 90 डिग्री हुआ, उस पर सही का टिक, ये भी नहीं बना रहा है, ये भी नहीं, ये देखिए बना रहा है, उल्टा एल है। मतलब क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे है समकोण। समकोण उसके बाद अधिक कोण है, अधिक कोण है ये, और न्यून कोण भी। देखिए कोण का प्रकार यहाँ देखिए 3 प्रकार का होता है इसे बहुत प्रकार के, लेकिन आपके बुक में अभी 3 प्रकार का ही दिया गया, तो आपको तीनों प्रकार का पढ़ना है। यहाँ देखिए करे कि एल जैसे आकार को समकोण कहते हैं। जैसे एल इसका मान होता है 90 डिग्री, तो ऐसे डिग्री इसको कहा जाता है। ऐसे आगे आप जब क्लास में पढ़ोगे 6, 7, 8 में जाओगे तब पढ़ोगे अच्छे से। यहाँ देखिए न्यून कोण क्या होता है। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण। जैसे 90 डिग्री क्या होता है समकोण, इससे छोटा जो कोण होगा, जैसे 45, 35, ये सब हुआ न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है कि एक समकोण से बड़े और दो समकोण से छोटे। मतलब क्या 180 से छोटा, 180 से छोटा। 180 माने क्या होता है, दो समकोण। दो समकोण मतलब 90 प्लस 90 दो समकोण। और यहाँ 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा, ये लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा क्या हुआ, अधिक कोण हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऐसे एल होता है, एल से देखिए फैला हुआ है, मतलब क्या हुआ, अधिक कोण हुआ। यहाँ देखिए सिकुड़ा हुआ, मतलब नम ये एल से छोटा है, तो मतलब क्या समकोण से छोटा है, तो उसको ये खड़ा एंगल हुआ 90 डिग्री। यहाँ देखिए घड़ी में यहाँ दिखाया गया है, इसको पहले सॉल्व कर लेते। करें घड़ी में दिखाए गए समय को पता कीजिए और सुइयां के द्वारा कौन कौन से कोण बना रहे खाली स्थान को बताइए। देखिए यहाँ पे सीधा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण की इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। खैर चलिए हिंदी में यहाँ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए खड़ा है, तो मतलब समकोण है, समकोण लिख दे रहे, समकोण। यहाँ देखिए ऐसे समकोण आखिर बनता ऐसे, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। तो न्यून कोण लिख देंगे। इस ये दोनों को पहचानने के एक ही तरीका है। यहाँ देखिए समकोण ऐसे बनता, लेकिन समकोण से सिकुड़ा हुआ मतलब छोटा हुआ, अगर फैला रहता तो वो अधिक कोण बन जाता। तो यहाँ पर भी न्यून कोण हो जाएगा, तो लिख देना न्यून कोण। चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज दिया गया उसको भी बनाएंगे। यहाँ देखिए ऐसे समकोण बनता है यहाँ पर, लेकिन ये फैला हुआ है। फैला हुआ तो क्या हुआ, ये अधिक कोण हुआ, अधिक कोण। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी फैला हुआ, यहाँ पर भी देखिए फैला हुआ, तो ये भी हुआ अधिक कोण। अधिक कोण आपको लिख लेना। ये सब भर लेने पे आगे बनाएंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए उसके बाद कुछ यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है, इस तालिका को भरना है। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए समकोण कितना है, अधिक कोण कितना है, न्यून कोण कितना है। जैसे इस फोटो में देखिए यहाँ पे समकोण खड़ा अगर रहता तो क्या होता, समकोण होता, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ा हुआ तो न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण 1 हुआ, बाकी सब में 0 0 भर देना, आउट में कुछ है नहीं। यहाँ देखिए न्यून कोण समकोण कितना है, 1 और 2, दो समकोण है, तो समकोण में 2 भर देंगे, बाकी सब में 0 0 भर देंगे। यहाँ देखिए ये कितना है, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। न्यून कोण में सॉरी न्यून कोण नहीं, अधिक कोण फैला हुआ है, तो यहाँ पर 2 और सब में 0 कर देंगे। उसके बाद देखिए ये खड़ा हुआ है, तो मतलब समकोण हुआ, समकोण 1 है, 1 लिख देंगे, बाकी सब में 0 लिख देंगे। यहाँ पर भी देखिए सिकुड़ा हुआ है, तो करेंगे एक न्यून कोण भरेंगे, सब में 0 भर देंगे। यहाँ देखिए एक कोण यहाँ पर बन रहा है, सिर्फ यहीं पे लाइन जो खिंचा हुआ है वही देना है। ये भी न्यून कोण हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। यहाँ देखिए ये फैला हुआ है, मतलब अधिक कोण है, अधिक कोण में 1 भर देंगे, बाकी सब में 0 भर देंगे। इस तरह भर लेंगे, मतलब ये सब जानने का तरीका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, करे चित्र को देखिए और बने कोण का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे फैला हुआ है, क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे समकोण बनता, लेकिन समकोण से फैला हुआ है, तो मतलब क्या समकोण से अधिक, तो अधिक कोण हुआ। यहाँ देखिए सीधा है, खड़ा है, मतलब समकोण हुआ, समकोण लिख देंगे, समकोण। देखिए एल ऐसे है, तो मतलब सिकड़ा हुआ, तो ये हो गया न्यून कोण, तो न्यून कोण आपको ये लिख लेना। यहाँ पर भी देखिए ये फैला हुआ है, तो ये हुआ अधिक कोण, अधिक कोण। यहाँ देखिए ये समकोण हो गया, समकोण, सॉरी समकोण नहीं, ये न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। ये यहाँ पे समकोण हो जाएगा क्योंकि खड़ा हुआ है। हो गया।
तो अब देखते हैं आगे और भी कुछ होगा तो करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी दिया गया, ये देखिए कह रहा है कि आकृति को पहचानिए कौन सा कोण है। यहाँ देखिए आकृति समकोण कितने हैं, यहाँ देखिए समकोण यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पे समकोण कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, न्यून कोण 0, न्यून कोण 0। इस तरह हम अगर समझ के बना सकते, जैसे यहाँ पर 1 2 3 तीनों त्रिभुज में कितना 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण 3, बाकी सब 0 0। ये देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, तो कितना कितना डिग्री का बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर लाइन ऐसे ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर न्यून कोण ही बनेगा, तो न्यून कोण 2 बनेगा, बाकी सब 0 बनेगा। यहाँ देखिए एक समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक समकोण, एक यहाँ पे न्यून कोण, तो न्यून कोण 1 और समकोण कितना, सॉरी न्यून कोण 3, समकोण सॉरी 2 और समकोण कितना, ये न्यून कोण कितना 1 और सब 0। इस तरह यहाँ पर भी बना लेंगे, ज्यादा ये टफ नहीं है। अगर नहीं भी बना पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा, ये ज्यादा काम का नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आकृति और भी दिया गया है, ये सब ज्यादा उतना काम का नहीं है। कोण को मापना सिखाएंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर है कोण बनाने को, कोण भी हो गया। उसके बाद चैप्टर पर आ जाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए अब अभ्यास 1 पर बनाते हैं। करे खाली स्थान को भरिए। समकोण से छोटा कोण क्या होता है, समकोण से छोटा न्यून कोण होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले कंसेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। करे बंद आकृति के अंदर क्या होता है, तो बंद आकृति के अंदर अंतः कोण होता है। अंतः कोण, जैसे कोई भी बंद आकृति है, जैसे त्रिभुज ही बना दिए, ये कोण को अंतः कोण कहेंगे या समकोण कहेंगे, लेकिन अंतः कोण कहेंगे। बंद आकृति है, यहाँ पर देखिए बंद आकृति है। अगर इसी तरह यहाँ पर रहता, देखिए खुला हुआ है तो ये बाह्य कोण हो गया। इस तरह यहाँ पे समझ लेंगे। करे समकोण से बड़ा क्या होता है, समकोण से बड़ा अधिक कोण होता है। ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कंसेप्ट में, अधिक कोण। और उसके बाद कह रहा है कोण मापक की सहायता से हम क्या मापते हैं, तो कोण मापक की सहायता से हम लोग कोण मापते हैं। चंदा मामा जिसको कहा जाता है, हम लोग चंदा मामा कहते हैं इसे। कह रहा सही स्थान पर सही और गलत के पर गलत का टिक लगा। देख सही पर ये लगाना है, गलत पर ये। कह रहा एल आकृति को बने कोण को अधिक कोण कहते हैं, नहीं भाई, एल आकृति को समकोण कहते हैं। समकोण से बड़ा न्यून कोण नहीं, समकोण से बड़ा अधिक कोण होता है, ये भी गलत। कह रहा बंद आकृति के अंदर को बाह्य कोण कहते हैं, नहीं बाह्य कोण नहीं, अंतः कोण कहते हैं बंद आकृति। बाहर के आकृति को कहते हैं ये बाह्य कोण, ये भी गलत। कह रहा प्लस चिन्ह में भी कोण है छिपे, हाँ है। देखिए प्लस छिप है, यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, तो लिखेंगे कोण छिपे होते हैं, हाँ सही। कह रहा अंग्रेजी एच में समकोण भी होते हैं, हाँ अंग्रेजी एच देखिए यहाँ पर भी समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर पीछे में भी समकोण है, लिखेंगे हाँ सही है। इसको सही में टिक कर देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर गो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर गो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे। कह रहा है कोण कितने प्रकार के होते हैं, 3 लिख देना आपको। यहाँ कह रहा है एल आकृति के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग। कह रहा है किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, या और भी कुछ कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा इसे लिख दीजिए। कह रहा अंग्रेजी में एच में कुल कितने समकोण है, तो एक इधर हुआ, 2 एक इधर, एक इधर, एक 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कह रहा अधिक कोण का एक उदाहरण दे। अधिक कोण का मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो आप 95 डिग्री बना लीजिए, तो यही अधिक कोण हो गया। ये आंसर हो गया, यही आपको भर देना है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है कि माचिस की तीली एवं रबर ट्यूब से 3 4 और 5 से अधिक तीलियां का आकृति बनाइए। देखिए यहाँ पे 3 तीलियां लेके कैसे बनाएंगे। देखिए रबर का ट्यूब है नहीं, लेकिन माचिस का तीली है, तो उससे कुछ बना लेते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज बन गया 3 आकृति से, ऐसे त्रिभुज बना लेना। अगर 4 तीलियां से बनाएंगे तो 4 से चतुर्भुज बना देंगे, या ऐसे वर्ग बना देंगे। देखिए 4 से बन गया, और 4 से अधिक अगर बनाना है तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये भी ऐसे सटा देंगे, तो ये भी देखिए एक शेप हो गया। थोड़ा अच्छे से कर देना। यहाँ देखिए कैमरा के सामने है ना, इसलिए देखने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए ये भी 5 हो गया। इस तरह आपको बना लेना है। देखिए ये रबर का ट्यूब मेरे पास है नहीं, इसीलिए यहाँ ऐसे ही बनेगा एक तरह से। रबर का ट्यूब ज्यादा क्या होता है पता नहीं, लेकिन माचिस की तीली से बन गया। इस तरह आपको बना लेना। आगे देखना है ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिलान कीजिए। देखिए मिलान कैसे करेंगे, जो कौन होगा आपको पता होगा। जैसे समकोण जो एल के शेप में होता है, समकोण देखिए एल के शेप में है। उसके बाद देखिए एल से जो फैला हुआ वो अधिक कोण हुआ। यहाँ पे देखिए जो फैला हुआ वो अधिक कोण हुआ। उसके बाद जो यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है वो हुआ ये न्यून कोण। तो न्यून कोण ऐसे मिला देना, और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।